नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आए दिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। आज हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 1964 तक, 1947 से लेकर 1964 तक, लगभग 2 दशकों तक भारत का बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। जब इतने लंबे कालखंड में किसी व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है तो कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, कई सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो आलोचना के परे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, पर उस कालखंड में भारत तुरंत विभाजन का विध्वंस झेल चुका था। तब से लेकर के भारत जब आज़ादी के दौरान में भारत में इतनी सारी विविधताएं थी, कई सारी पार्टियों भर कर निकला। भारत की एकता बनाए रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसको वहाँ से लेकर के भारत को एक एस्टेब्लिश्ड भारत बनाने में कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके योगदानों की चर्चा करें तो हम आईआईएम, आईआईटी, एम्स, जेएनयू, चेन ऑफ डम, जो आप बांधों की श्रृंखला देखते हैं, इसको भूल नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो भारत न्यू डालने में इसरो, ये सब कहीं ना कहीं जेएल नेहरू की अहम भूमिका है। किसी भी पर्सनालिटी को, जो ऐतिहासिक पर्सनालिटी, जिनकी इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हो और जिनकी इतनी बड़ी उपलब्धि रही हो, उसको आलोचना करना बहुत आसान है। आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ आकर बोलते रहते हैं। परंतु समझने वाली बात है, जब देश आज़ाद हुआ उस समय कितनी बेरोजगारी थी, कितनी अशिक्षा थी। लगभग लगभग जिस देश की 85% कंट्री की पॉपुलेशन अशिक्षित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हाल वहीं था, खास्ता था। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो योगदान है, अगर आप और ऐतिहासिक देखा जाए तो उस कालखंड में लगभग 50-60 कंट्री पूरे सातों महाद्वीप में आज़ाद हुए। उसमें से एक आध ही है जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू बची है। उसमें से भारत एक है, जो इतने बड़े विशाल होने के बाद ही भारत की विविधता उन्होंने बनाए रखा। क्योंकि जब देश आज़ादी का क्रम था तो भारत में कई सारे विचारधाराओं का उदय हुआ। समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, लेनिन, इतने सारे विचारधाराओं और भारत तुरंत विभाजन हुआ था। उसको लेकर के कहीं न कहीं एक सामंजस्य बना के आगे बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा समस्या था। तो किसी व्यक्ति को आलोचना करने से पहले उस व्यक्ति के उस कालखंड में निष्पक्ष रूप से जाकर मूल्यांकन करने के लिए उस कालखंड में आपको जाना पड़ेगा, उस कालखंड की समय परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। जो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का भारत के लिए जो अमूल्य योगदान है, उससे बड़ा प्रधानमंत्री अभी तक तो कोई नहीं हुआ है। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं इन चीज़ों में, तो दावा चाहे कोई भी कर ले। तो फ्रेंड्स, अपने बातों को यही विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।